आवाज बुलावा के गूंजे के समय आए जावा हो जामा हुआ, आए जावा हो जामा हुआ। बोला गिर मनया है बगेरा बगेरा, आव्या के मनया तोरे तोरे। आवाज बुलावा के गूंजे के समय आए जावा हो जामा हुआ, आए जावा हो जामा हुआ। फसल बहुत लेकिन मजदूर थोड़े, मालिक कहना हमके प्रार्थना करके, मालिक कहना हमके प्रार्थना करके। दानियल के जैसन ठिमना चाहिए, लोरा बहाय के प्रार्थना चाहिए। आवाज बुलावा के गूंजे के समय आए जावा हो जामा हुआ, आए जावा हो जामा हुआ। हटाएला प्रभु यीशु सत जन्मान के, देवता है हकवा तो कहो मुख हो, देवता है हकवा तो कहो मुख हो। बरनबास और पौलुस के जाएंगे हकाल, ऊकर कलीसिया के भेजेंगे हकाल। आवाज बुलावा के गूंजे के समय। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर हमारे जीवनों में दिया और आज इस नव वर्ष के तृतीय दिन में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने का आदर दिया है। सो हम सच में हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उस परमेश्वर के हम आभारी हैं जिसने हमें इस संसार में जीवित रखा है, क्योंकि बहुत से हैं जो इस दिन को देखना चाहते थे पर ये अवसर उन्हें नहीं मिला। आगे यदि हमें मिला है तो हम परमेश्वर का सच में हृदय से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उस वचन के लिए जो परमेश्वर हमें अपने कलाम में से आज के दिन हमसे बातचीत करना चाहता है। विशेषकर जब जब मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूँ तो मेरे जहन में एक पद स्मरण में आता है जो कि भजन संहिता 90 उसका 12वां पद है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्रियो, जबकि हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान पीछे ले जाएं तो एक विचार हमारे सामने है कि हमने 365 दिन इस पिछले साल के हमने व्यतीत कर दिए। अगर हम इन 365 दिन के विषय में अगर हम सोचें तो हमें एक ही चीज स्मरण में आती है कि उसमें बहुत सी चीजें हमारे जीवन की भलाइयों के लिए थी, कुछ ऐसी भी बातें थी जो हमारी अच्छाइयों के लिए थी। पर मेरे प्रियो, उस 365 दिन में जो कुछ भी घटित हुआ, एक चीज तो स्पष्ट है कि वो आज हमारे लिए इतिहास बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब ना तो हम उसमें एक दिन बढ़ा सकते और ना ही हम उसमें एक दिन घटा सकते हैं, क्योंकि अब जो दिन बीत चुके हैं वो हमारे लिए इतिहास के रूप में हैं। सो मेरे प्रियो, जबकि आज परमेश्वर जब हमें एक नव वर्ष में प्रवेश कराता है तो हमारे लिए एक और 365 दिन का एक अवसर हमें मिलता है। पर हम शायद इस बात का हमें कोई इल्म नहीं है कि हम और कितने दिन शायद इस पृथ्वी में व्यतीत करें, परंतु जितने भी दिन परमेश्वर ने हमें दिए हैं मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है। ये सुनहरा अवसर है। अगर आप मेरे साथ वचन में से देखें तो हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और उसका 18-19 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 18 और 19 पद। यहां पे लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी
प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अर्थात हमारे लिए एक नव वर्ष के लिए एक प्रतिज्ञा यहां पे हमें देख पड़ती है, क्योंकि यहां पे कहता है जो घटनाएं जो बीत चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु जो हमारे लिए एक नव वर्ष रखा है, अर्थात हर दिन हमारे लिए एक अवसर है मेरे प्रिय। ये अवसर प्रभु ने आपको और मुझे दिया है, सो हम क्यों कर परमेश्वर को ना धन्यवाद दें? क्यों? क्योंकि उसने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नया वर्ष दिया, और ये नया वर्ष हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम इस वर्ष में जो हम पीछे छोड़ दिया, जो हम नहीं कर पाए, हम इस नव वर्ष में करने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसीलिए यहां पर वचन में वो यही कहता है कि देखो मैं एक नई बात बताता हूं और अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वो हमें इस बात को याद दिलाने का प्रयास कर रहा है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। क्यों? क्योंकि वो कहता है देखो एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बताऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सो हमारे सामने बहुत सी निर्जल नदियां हैं, और अगर ये नदियां हैं तो हमें इन नदियों को कैसे हरा भरा बनाना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सोते के रूप में इस संसार में रखा है। हम सोते के रूप में हैं क्योंकि इसमें से जीवन की वो बातें उमड़नी चाहिए, और यही परमेश्वर आज हमें अपने वचन से सिखाने का भी प्रयास करता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 22 पद से लेकर हम 24 पद में देखेंगे। इसके 4 अध्याय उसके 22 पद से लेकर 24 पद में मेरे प्रियो यहां पे लिखता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक देने की बात कर रहा है। सो जिस प्रकार मैंने आपसे कहा, जो पुराना है वो शायद हमारे लिए आशीष का कारण ना बने, पर यहां पर वो कहता है अपनी पुरानी चीजें, जो वो बातें हैं जो परमेश्वर को नापसंद है, कहता पुराना मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार डालो। और फिर आगे कहता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के नए स्वभाव में नए बनते जाओ। मेरा और आपका परमेश्वर नव वर्ष में हमें एक नए इंसान के रूप में देखना चाहता है। जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर हमें आगे बढ़ना है। यदि हम पिछले साल हमने कोई ऐसी गलतियां की हैं जिसका कि अभी तक हमने पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर चाहता है कि हम उन गलतियों का एहसास करते हुए उनसे क्षमा मांगकर हम हर दिन नए इंसान के रूप में बनते चले जाएं। और यहां पर जैसा वचन हमें सिखा रहा है, वचन स्पष्ट रूप से हमसे बात कर रहा है, कह रहा है नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखता है नए मनुष्यत्व को पहन लो। हमें पहनना है मेरे प्रियो, नए मनुष्यत्व को पहनना है। नए साल में हमें नई नई चीजों के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे देखना है। और यहां पर कहता है कि जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सजा गया है। देखिए, जब हम प्रभु में चलते हैं तो हम अंश अंश करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभु को आज पाया तो हम पूरे ही एकदम से परिवर्तित हो गए। पर मेरे प्रियो, हमारा अंश अंश करके बदलना एक स्वभाव है, या ये कह सकते हैं एक विश्वासी जीवन की प्रक्रिया है जिसमें कि हम अंश अंश करके आगे बढ़ते हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें यही सिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार के नए मनुष्यत्व को पहने। अगर हम यिजकियल की पुस्तक में जाएं और उसके अगर हम 36 अध्याय उसके 26वें पद में देखें तो यहां पर भी कुछ बात हमें दिखाई देती। कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर नव वर्ष में आपसे और मेरे लिए एक महान प्रतिज्ञा यशायाह नबी के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है। वो कह रहा है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, यदि हम आज अपने आप को परमेश्वर के समीप हम अर्पण करते हैं, हम पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर हम परमेश्वर के सामने आते हैं, तो परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा देता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नए आत्मा उत्पन्न करूंगा। अर्थात ये कहने का उसका अभिप्राय है कि वो मुझे नया मनुष्यत्व के रूप में बनाना चाहता है, वो मुझे नया इंसान बनाना चाहता है। और वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर भी नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। क्योंकि बहुत सी बातें क्या हैं, बाहरी रूप से नहीं, हमारे आंतरिक रूप से आती हैं। क्योंकि हम मन में कुछ भी सोचते हैं, उसको हम बाहर एक प्रक्रिया के रूप में प्रकट करते हैं। इसलिए यहां पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और फिर आगे एक और चीज कहता है, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। वो कहता है एक कठोर पत्थर जैसे हृदय को वो निकालकर उसमें मांस का हृदय देना चाहता है। अब आप शायद ये प्रश्न करें, आपके मन में भी प्रश्न आए कि हमारे मन में तो हमारा हृदय कोई कठोर पत्थर के समान तो नहीं है, पर बहुधा समय हमने शायद, अगर हम अपने आप को पिछले साल के परिवेश में अगर हम देखें, तो कितनी बार हम कठोर हो गए, कितनी बार हमने अपने जीवन को पत्थर के समान कठोर कर दिया। पर इस नव वर्ष में परमेश्वर आपसे और मुझसे एक विशेष रूप में बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है, मैं तुमको एक नया मन दूंगा। अर्थात हमें स्वयं बदलने की आवश्यकता नहीं। हमारा परमेश्वर, जो हमारे भीतर काम करने वाला परमेश्वर है, वो कह रहा है, मैं तुम में नया मन दूंगा। सिर्फ अब आवश्यकता क्या है? अगर वो ये कह रहा है कि मैं तुम में नया मन दूंगा, तो इसका अर्थ ये है कि हमें अपने परमेश्वर को अपने जीवन को देने की जरूरत है, ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार हमें नया बनाए, हमें नई रीति से हमें वो तैयार करे। क्योंकि वो आगे कहता है, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। जब हम उसके हाथ में देंगे, तो एक कुम्हार के समान हमें क्या करेगा? संगठित करेगा, हमें एक शेप देगा, हमें एक तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाएगा। पर जब हम अपने जीवन को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में नहीं देते हैं, तो स्वाभाविक है कि हम अपनी इच्छा के दायरे में चलने का प्रयास करते हैं। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो अवश्य है मेरे प्रियो कि हम कहीं ना कहीं कमजोर और निर्बल हो जाते हैं। सो मेरा और आपका परमेश्वर आज आपसे विशेष इस रूप में बात करना चाहता है कि वो हमारे हृदय को बदलना चाहता है। आज आवश्यक है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के हाथों में दें, ताकि वो उसका संचालन करे। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका 8 अध्याय और उसका 10 पद। मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। मेरा परमेश्वर आज आपसे और मेरे जीवन से एक ही चीज कह रहा है, एक बड़ा निमंत्रण खुला हुआ है। वो निमंत्रण ये है कि जब हमने एक नए साल में प्रवेश किया है, तो हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दें। क्योंकि वो कहता है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। वो लिखे। अगर हम स्वयं के जीवन की जीवनी लिखना प्रारंभ करें, तो शायद हम बहुत कुछ भूल सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर जब हमारे जीवन के बारे में लिखता है, तो वो सब उत्तम ठहर जाता है मेरे प्रियो। ये इसलिए कहता है, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। फिर आगे इस वर्ष प्रभु कुछ नया करने जा रहा है, इसलिए नए होने के लिए जो भी आवश्यकता की चीजें हैं, उसको हमें समझने की जरूरत है। वो ये है कि हम पुराना सब कुछ भूलकर हमें नए जीवन में आगे बढ़ना है, और जो कुछ पुराना है उसको छोड़कर नई चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं प्रभु के वचन में लूका रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और उसके 36 पद से
39वें पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वो पैबंद पुराने में से मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। सो यहां 3 पदों में हम 3 चीजों का जिक्र देखते हैं मेरे प्रियो। 38 पद में हम देखते हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए, और कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। मेरे प्रियो, जब हम इन 3 पदों को देखते हैं तो इन 3 पदों में पुराने और नए का भेद बताया गया है। और जब हम इस चीजों को देखते हैं तो वो कहता है पुराना उतार कर हमें एक नए वस्त्र पहनने की आवश्यकता है। और दूसरी बात जो हमें कहता है वो ये है कि पुरानी मशकों को त्याग कर नई मशकों को भरने की आवश्यकता है। यानी कि हमारे जीवन में जो कुछ पुराना है उसे खाली करना है, अब उसमें कुछ नया लेकर आना है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर चीज नया लेकर आए, और यही कारण है प्रभु हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम अपने दिन गिनने की समझ रखें ताकि हम बुद्धिमान हों। और बुद्धिमत्ता इसी में ही है कि हम नई चीज क्या है उसका और पुरानी चीज क्या है उसका भेद समझ सकें। क्योंकि यहां पे फिर आगे कहता है पुरानी दाखरस हटाकर नई दाखरस का उपयोग करना होगा। अर्थात हमें जो भी भाव है हमारे जीवन के, उनके पुराने चरित्र को उतार कर हमें एक नए चरित्र में अपने आप को निर्मित करने की आवश्यकता है। सो इस प्रकार से परमेश्वर इन 3 बातों से हमें ये सिखा रहा है कि हमें इन 3 चीजों में एक ही समानता दिख रही है कि पुराना अलग है, नया अलग है। हमें नए को अपने हाथों में लेने की जरूरत है। अगर आप मेरे साथ देखना चाहेंगे, कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जो मेरा और आपका परमेश्वर इस नव वर्ष में आपके और मेरे लिए भी देना चाहता है। अगर आप निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 18 पद, तो वहां पे कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अर्थात परमेश्वर इस नए वर्ष में हमें एक और शिक्षा से रूबरू करना चाहता, हमें प्रॉमिस के रूप में देना चाहता है कि हमें हर बात में प्रभु को धन्यवाद देना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए वही है जो वो हमसे बेहतर हमारे जीवन के लिए जानता है। इसलिए वो कहता है हर बात में धन्यवाद करो। दूसरी प्रतिज्ञा जो वो देता है, जो हमें भजन संहिता उसके 23 अध्याय उसके 4 पद में मिलती है, वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। इस नव वर्ष में परमेश्वर आपको एक और प्रतिज्ञा से नवाजना चाहता है। वो चाहता है कि आप इस चीज को समझें कि वो हमारे जीवन की सुरक्षा केवल यीशु में है, पर हमें जरूरत है कि हम दाऊद के समान इस चीज को समझें, क्योंकि वो कहता है चाहे मैं, वो उस बात की कल्पना करता है, उसे इस बात का भरोसा है, उसे इस बात का विश्वास है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूंगा, वो मेरे साथ रहेगा। सो क्या ये विश्वास आज आपके पास है? अगर नहीं है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे एक बार फिर से इस प्रतिज्ञा को दोहराना चाहता है, और वो आपको एक प्रतिज्ञा देना चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें कि चाहे आप किसी भी परिस्थितियों से क्यों ना गुजरें, आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। उसके अलावा हम कुछ ब्लेसिंग भी देखना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर आशीषों का स्रोत है, और जब हम प्रभु के वचन में जाएंगे तो हम उसमें से पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 11वां पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इस पहले अध्याय के 11वें पद में इस प्रकार से लिखता है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। यानी कि हमारा परमेश्वर हमें एक भरपूरी का जीवन देना चाहता है। वो ऐसा अधूरा जीवन नहीं देना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन की हर प्रकार से एक भरपूरी हो,
चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, वो हर रीति से हमें परिपूर्णता का जीवन देना चाहता है। इसके अलावा अगर हम भजन 20 उसका 2 पद देखें तो यहां पर भी देखिए, आप मेरे साथ इस पद को निकाल सकते हैं। यहां लिखा है, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। अर्थात जब अगर हमें आवश्यकता भी पड़े तो हम उसे पुकार सकते हैं, हम उसे अब्बा पिता के रूप में पुकार सकते हैं। और यहां पर जब भजनकार इस बात दाऊद लिखता है तो वो कहता है, वो पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। अर्थात हमारे पास एक एश्योरेंस है कि वो पहले से ही उसकी दृष्टि आपके ऊपर और मुझ पर लगी है मेरे प्रिय। इस प्रॉमिस को हमें परमेश्वर के द्वारा अपने जीवन में लेना है, क्योंकि जब हम इस नव वर्ष में हमने पहला कदम रखा है तो होने दें कि ये नव वर्ष हमें वास्तव में बहुत सी ब्लेसिंग के साथ, आशीष के साथ हम हर दिन अपना जीवन व्यतीत करने पाए। और भी अगर आप आशीष चाहते हैं तो मेरे साथ निकाल सकते हैं गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 6 अध्याय, और इसके चंद पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो आशीष के पद हैं। ये आशीष के पद हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वो हमें आशीष देना चाहता है, क्योंकि यहां पे प्रारंभ में कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर यहां पर इन 3 पदों में यदि आप देखें तो वो आशीष की बात करता है, वो आपसे रक्षा की बात करता है, वो अपने मुख का प्रकाश की बात करता है, फिर उसके बाद वो अपने अनुग्रह की बात करता है। और मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के इन 4 आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे तो स्वाभाविक है कि हम अपने आप को बहुत ही मजबूत परिस्थितियों में देखने पाएंगे। परिस्थितियां शायद कैसी भी हो, हम उस पे अपने आप को विजयी की भूमि पर खड़ा हुआ देखेंगे, क्योंकि 26 पद में कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अर्थात अंतिम में वो कहता है कि उसका मुख तेरी ओर रहे। ये ब्लेसिंग है, और वो ब्लेसिंग इस रूप में है, और वो कहता है कि वो तुझे शांति दे। अगर आपको सच्ची शांति की आवश्यकता है, अगर आप वास्तव में शांति की खोज में हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने जगत से प्रेम किया है, वो आज आपसे यह आह्वान करना चाहता है कि उसने आपसे प्रेम किया है। अब आवश्यकता है कि आप उसकी ओर निहारें और इस नव वर्ष में पूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द कर दें, जिससे कि आपका परमेश्वर जो आपका रचनाकार है वो आपके जीवन में पहला स्थान होने पाए। यदि वो पहला स्थान आपके जीवन में रहेगा तो अवश्य है आप किसी भी प्रकार से इन आशीषों से वंचित नहीं होने पाएंगे। मेरा और आपका प्रभु आज इस प्रतिज्ञा के साथ हम सबको आशीष देना चाहता है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि इस नव वर्ष में परमेश्वर हम सबको बहुताई की आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी दयावंत प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका प्रेम अथाह है, जिसकी ना तो कोई सीमा है ना कोई अंत है मेरे प्रभु। और उसी प्रेम में होकर प्रभु आपने हमें ये जीवन दिया ताकि प्रभु हम इस जीवन के द्वारा सदा आपको महिमा देने पाएं मेरे प्रभु। जबकि आपने हमें सन 2026 के इस तृतीय दिन में प्रभु आपने हमें प्रवेश करने का आदर दिया है, हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हमारे लिए प्रतिदिन एक नया दिन है मेरे प्रभु, और इसीलिए भजनकार भजन 90 उसके 12वें पद में कहता है, हे परमेश्वर तू मुझे मेरे दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। प्रभु जी होने दें कि हम में से प्रत्येक जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रभु, हम आपके उस प्रेम की अनुभूति को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं, जिससे कि पिता परमेश्वर जो आशीषें आप हमें देना चाहते हैं हम कदापि उन आशीषों से वंचित ना ठहरें। क्योंकि प्रभु आपने प्रतिज्ञा दी है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा। और यहाँ तक कि प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा में इस बात को
जोड़ा है, ये कहते हुए कि वह तेरे मुख, अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाएगा और तुझ पर अनुग्रह करेगा। सो मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि पिता परमेश्वर, आपने पहले होकर मुझसे प्रेम किया है। और प्रभु, हम सब से जिन्होंने प्रभु आज इस संदेश को सुना है, सो होने दें पिता परमेश्वर, जो शेष हमारे पास 362 दिन शेष रह गए हैं, होने दे पिता परमेश्वर, ये शेष दिन प्रभु हमारे लिए बहुत सी आशीष लेकर आने पाए। और चाहे प्रभु हम भजनकार के साथ यही कहना चाहते हैं, चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी क्यों ना होकर चलें, तो भी प्रभु हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं प्रभु, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु आप पर है। मेरे प्रभु, एक बार फिर से हम तमाम प्रियों को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं। प्रभु जी, आप निरंतर हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, ताकि हम इस वर्ष प्रभु जी आपकी आशीषों को प्राप्त कर हर समय हमारे होंठ धन्यवाद सहित बलिदान चढ़ाए जाएं। सो सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत और जलाल आपको देते हुए, अपने जीवनों का पुनः समर्पण आपके चरणों में करते हुए, इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आप ही के इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने, दया से ग्रहण कर ले पिता, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को इस नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इस विश्ववाणी गांव दर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम आपके आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आपसे पुनः मुलाकात होगी, इसी दिन, इसी समय और इसी चैनल पर। प्रभु आपको आशीष दे।